क्या आप हल्दी का इस्तेमाल सिर्फ खाने में कलर लाने के लिए करते हैं? अगर हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप हल्दी का पूरा और सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फ्रॉम स्किन, टीथ, थ्रोट टू सीरियस इश्यूज ऑफ द हार्ट, लीवर, ब्रेन एंड जॉइंट्स, हल्दी के पास इन सबको ठीक करने की क्षमता है। हल्दी की सरप्राइजिंग बेनिफिट्स एंड प्रैक्टिकल यूजेस जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखें। इसके अलावा हम देखेंगे हल्दी का प्रोसेस, इसमें होने वाला अडल्टरेशन, टर्मरिक एंड करक्यूमिन में डिफरेंसेस, टर्मरिक कितना कंज्यूम करना चाहिए और टर्मरिक मैजिक कॉम्बिनेशन। हल्दी को क्वीन ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। इंडिया हल्दी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। टोटल प्रोडक्शन में से 80% हल्दी का इस्तेमाल इंडिया में किया जाता है और बाकी का दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। जहाँ टर्मरिक इतनी सदियों से इस्तेमाल हो रहा है तो इसके यूजेस एंड बेनिफिट्स का पेटेंट भी इंडिया को ही मिलना चाहिए। पर 1995 में द यूएस अवॉर्डेड अ पेटेंट ऑन टर्मरिक टू यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर फॉर वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी। द क्लेम सब्जेक्ट मैटर वॉज द यूज ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द वुंड हीलिंग। ये पता चलते ही द इंडियन काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने उनको पेटेंट को ऑब्जेक्ट किया बाय प्रोवाइडिंग 32 रेफरेंसेस इन डिफरेंट लैंग्वेज, नेमली संस्कृत, उर्दू एंड हिंदी, टू शो द एशियन यूज बाय द इंडियंस एंड CSIR was successful in revoking the patent. Thankfully टर्मरिक का पेटेंट इंडिया को ही मिला। चलिए अब समझते हैं कि ये गोल्डन स्पाइस बनता कैसे है। आपको क्या लगता है, हल्दी उसकी जड़ों से बनती है या उसके पत्तों से? चलिए देखते हैं हल्दी कैसे बनती है। प्लांटिंग टू हार्वेस्टिंग हल्दी को करीब 7 से 10 महीने लग जाते हैं। हल्दी की जड़ें 2 टाइप की होती है, फर्स्ट मदर रूट एंड सेकेंड नॉर्मल रूट, जिसे फिंगर भी कहते हैं। मदर रूट को एज अ सीड मटेरियल यूज करते हैं एंड फिंगर रूट से हल्दी बनती है। हार्वेस्ट करने के बाद हल्दी की जड़ें गीली रहती है तो इन्हें पीसकर हल्दी नहीं बना सकते। इन रूट्स को हाई स्टीम देकर सॉफ्ट किया जाता है ताकि हल्दी का कलर भी निखर सके और कच्ची महक निकल जाती है। स्टीम करने के बाद हल्दी को 10 से 15 दिन लग जाते हैं पूरी तरह से सूखने के लिए। सूखी हल्दी को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मशीन से इसकी स्मूथनिंग एंड पॉलिशिंग की जाती है। ये पॉलिश हल्दी की जड़ों को पीस कर इसे पाउडर बनाया जाता है जिसे हम रोज के खाने में यूज करते हैं। तो चलिए बिना कोई देर करे मैं आपको हल्दी के कुछ ऐसे बेनिफिट्स बताती हूँ जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। टर्मरिक इज यूज्ड इन आयुर्वेदा टू बैलेंस वाता, पित्त एंड कफा। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीम्यूटाजेनिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, इसलिए इट इज़ एन इनक्रेडिबल हीलर। हल्दी का उपयोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, मेडिसिन एंड डाइज को बनाने में किया जाता है। हल्दी का दूध पीने से अच्छी नींद आती है और डिप्रेशन भी कम करने में मदद करता है। घावों को तेजी से भरता है और आर्थराइटिस के पेन को भी कम करता है। ये एक एंटी एजिंग टॉनिक भी है। हल्दी का पानी, हल्दी ब्लड एंड प्लाज्मा को प्योरीफाई करती है, डाइजेस्टिफायर को बढ़ाती है, कफा को कम करती है, बॉडी से टॉक्सिन को निकालती है। आर्थराइटिस में जो घुटनों में पेन होता है वो कम करता है। अगर आप दिन की शुरुआत 1 गिलास गर्म हल्दी के पानी के साथ करेंगे तो ये पानी आपकी पाचन क्रिया को बढ़ावा देगा और बॉडी से टॉक्सिन को स्वेट, यूरिन एंड बॉडी वेस्ट के रास्ते से निकाल देगा। और यही पानी में आप नींबू ऐड करेंगे तो इट इज़ द बेस्ट टी फॉर लूजिंग वेट, इम्प्रूविंग इम्यूनिटी एंड मेंटेनिंग हार्ट हेल्थ। हल्दी एंड कोकोनट ऑयल। 2013 में इंडिया पंजाब यूनिवर्सिटी ओरल पैथोलॉजी ने ये कहा था कि हल्दी दांतों को वाइट करने में हेल्प करता है। आपको सिर्फ टूथब्रश को कोकोनट ऑयल में डिप करना है, फिर हल्दी पाउडर में डिप करके हफ्ते में 2 से 3 बार ब्रश करें और रिजल्ट आपके आंखों के सामने होगा इन जस्ट अ मंथ्स टाइम। ये कॉम्बिनेशन विटिलिगो मतलब ल्यूकोडर्मा, त्वचा का सफ़ेद होना, इसे भी ठीक करता है। इसके अलावा ये स्किन को भी सॉफ्ट करता है। हल्दी फॉर ग्लोइंग स्किन। हल्दी, दूध और बेसन के पेस्ट को स्किन पर रेगुलरली अप्लाई करने से स्किन के डार्क स्पॉट्स कम हो जाते हैं। यही नहीं, ये आपके स्किन पे ग्लो लाता है और आपके रिंकल्स को भी कम करता है। और जिन्हें दूध से एलर्जी है वो 1 टीस्पून एलोवेरा जूस में 1 चुटकी हल्दी मिला के हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई करें फॉर अ बेटर हेल्दी स्किन। हल्दी इज़ अ पॉपुलर एंटी कफ रेमेडी। हल्दी और गुड़ की गोली आपके गले की खराश को कम करती है और चोट के इलाज में हल्दी बहुत सहायक होता है। ऊपरी चोट के दर्द और सूजन को आसानी से खींच लेता है और इसका उपयोग ज़्यादातर खाने में कलर लाने के लिए किया जाता है। पर आपके घर में जो हल्दी है क्या वो प्योर है? अब जानते हैं हल्दी में होने वाले मिलावट के बारे में। हल्दी में बहुत सारी मिलावट होने लगी है। हल्दी में सिंथेटिक करक्यूमिन और कटिंग टर्मरिक विद अदर सब्सटेंसेस सच एज चॉक, डाइज और सॉल्ट मिलाए जाते हैं। इससे हेल्थ वैल्यू तो डिक्रीज होती है पर टर्मरिक टॉक्सिक भी हो जाती है। सिंथेटिक कलर्स भी मिलाए जाते हैं पर ये कलर सेहत के लिए अच्छे नहीं। मेटानल येलो हार्म्स द नर्वस सिस्टम। लेड क्रोमेट में कॉज स्किन एलर्जी। एसिड ऑरेंज 7 इज अ हेयर डाइंग इंग्रेडिएंट।
सुदान रेड और सिंथेटिक कर्क्यूमिन इज अ कॉमन अडल्टरेंट फाउंड इन टर्मरिक पाउडर। नाउ लेट्स सी कि मिलावट की हुई हल्दी को कैसे पहचानें। एक ग्लास पानी में 1 चम्मच हल्दी डालें। हल्दी में अगर मिलावट है तो पानी की ऊपरी सतह पर अडल्टरेंट्स जैसे कि सॉडस्ट, चॉक पाउडर फ्लोट होंगे। अगर हल्दी मिक्स होकर नीचे बैठ जाएगी तो समझ लेना आपकी हल्दी में कोई भी मिलावट नहीं की गई है। कर्क्यूमिन वर्सेस हल्दी। अब आप सोच रहे होंगे कि हल्दी इतने बेनिफिशियल क्यों है। हल्दी में 100 से भी ज़्यादा कंपाउंड है। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और जिसकी वजह से हल्दी को मेडिसिनल हब कहा जाता है वो कंपाउंड है कर्क्यूमिन। जी हाँ, इट इज़ द मोस्ट एक्टिव कंपाउंड, बट टू योर सरप्राइज दिस कंपाउंड ओनली मेक्स अप अबाउट 5% ऑफ द स्पाइस। और इसी कंपाउंड पर आधारित इसके साइंटिफिक नाम है कर्क्यूमा लॉन्गा, जो अदरक फैमिली से बिलोंग करता है। कर्क्यूमिन इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमर एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं कि हमें इस गोल्डन स्पाइस को कितना खाना चाहिए। टू मच ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल, इसलिए टर्मरिक भी आपको रिकमेंडेड डोसेज में लेना चाहिए। दैट इज अप टू 1 to 3 ग्राम ऑफ प्योर टर्मरिक पाउडर ऑफ ग्रेटेड और ड्राइड टर्मरिक रूट। आप घर में ही फ्रेश टर्मरिक से या ड्राइड टर्मरिक रूट से हल्दी बना सकते हैं। थोड़ा लंबा प्रोसीजर है पर यू कैन अश्योर प्योर एंड फ्रेश टर्मरिक। सप्लीमेंट्स में कर्क्यूमिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। पाउडर हल्दी के मुकाबले एज अ सप्लीमेंट आर इजी टू पॉप, chances of high dose is possible, so one should avoid supplements. Turmeric usually does not cause significant side effects. However, some people can experience stomach upset, nausea, dizziness और diarrhea. अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो या फिर ब्लड शुगर कम करने के लिए मेडिसिन ले रहे हो या फिर आप में आयरन की कमी है तो आपको टर्मरिक कम मात्रा में खाना चाहिए। ये सब जानने के बाद आई एम श्योर कि आप हल्दी का इस्तेमाल सिर्फ खाने में कलर लाने के लिए नहीं करेंगे बट एज अ हेल्थ बूस्टर भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ यस तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कई डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।